चलिए सर, सभी लोग को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज स्पीड को। किसको? औसत चाल। क्या पढ़ने वाले हैं जी? औसत चाल। क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत चाल। क्या है जी? औसत चाल है, यानी बोले तो एवरेज स्पीड। स्पीड क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? औसत चाल। हिंदी में कहते हैं इसको औसत चाल। ठीक है। एक औसत चाल क्या है? अगर आपको चाल समझ में आता है तो आप औसत चाल निकाल सकते हैं। अगर आपको चाल निकालने आता है तो आप औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होता है हम लोग समझते हैं। एवरेज स्पीड। ठीक है। देखिए, औसत चाल जो होता है ना, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब कहिएगा कि हम नहीं पूछे, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको औसत चाल निकालना है, क्या औसत चाल, तो कुल दूरी और कुल समय से, कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे। क्या औसत चाल जब निकालना होगा तो कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, यानी कुल दूरी कुल समय से भाग देने पे क्या निकलेगा जी? औसत चाल निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हमें औसत चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हम आपसे बोले कि औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें दूरी चाहिए और टाइम चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमें औसत चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो दूरी चाहिए और समय चाहिए। लेकिन एक और बात कि हमें दूरी चाहिए तो कैसी दूरी चाहिए? कुल दूरी चाहिए। और समय भी चाहिए तो कैसी समय चाहिए? कुल समय चाहिए। जैसे अब क्या होगा कुल, क्या होगा कुल समय, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। तो कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कुल दूरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दूरी कितनी होगी? देखिए, एवरेज स्पीड हम बता दे रहे हैं जी। देखिए, एवरेज स्पीड है। ठीक है। हम बता दें कि एक बात बताइए पहले कि एवरेज स्पीड निकलता किसका है? एवरेज स्पीड किसका निकलता है? औसत चाल किसका निकलेगा? जब दूरी एक से अधिक हो। यहाँ पे दूरी एक से अधिक हो, यानी जब दूरी को 2 भाग 3 भाग में बांट कर चला जाए, या दूरी अलग भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूरी एक से अधिक हो। यहाँ से यहाँ तक एक दूरी, मतलब कुछ दूरी होगा। जैसे हम लोग मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं 5 किलोमीटर। यहाँ से आगे वाला जो दूरी है उसको 6 किलोमीटर, आगे वाला दूरी जो है इसको हम लोग 8 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये कुल दूरी यानी टोटल दूरी 5, 6, 8, यानी टोटल दूरी जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कुल दूरी क्या हुआ, समझ में आया? यानी टोटल डिस्टेंस लेंगे। टोटल दूरी कितना हो गया? 5, 6, कितना हो गया? 6, 5, 11 और ये 8, यानी टोटल दूरी कितना हो गया जी? 19 हो गया। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अभी हम लोग औसत चाल को देख रहे हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड कुल दूरी, तो दूरी हमें पता चल गया कि कितना दूरी लेंगे। ठीक है। औसत चाल कितना, कम से कम 2 दूरी हो तभी ये लगने वाला है, औसत चाल निकलेगा। ठीक है। अब देखिए, समय क्या होगा, कुल समय कैसे निकालेंगे हम लोग, इस बात को चर्चा कर ले। एक बताते हैं, 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर दूरी जाने में हमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा। जैसे हम लोग मान लेते कि यहाँ 5 किलोमीटर दूरी जाने में हमें 3 घंटा का समय लग गया। 3 घंटा लिख दे रहे हैं जी h। ठीक है। 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए हमें 2 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? 2 घंटा। अगले जो दूरी है यहाँ पे जाने के लिए 8 किलोमीटर, हमें 5 घंटा लग गया। कोई डाउट?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहेगा कि ये बात हम नहीं बुझ रहे, आपको बस इतना ही समझते चलना, हल्का हल्का समझना है, ठीक है। हम ना करें कि पूरा समझिए, फिर से समझा रहे हैं हम। कह रहे हैं कि औसत चाल कैसे निकलता है, तो औसत चाल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, यानी दूरी कैसे होगा जी, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो 5 किलोमीटर है, ठीक है। अगले हम लोग चले तो 6 किलोमीटर, फिर आगे चले तो 8 किलोमीटर। तो टोटल दूरी को जोड़ेंगे, जितना दूरी दिया होगा क्वेश्चन में उतना ही दूरी लेंगे, ठीक है। दूरी 2 दिया होगा तो 2 लेंगे, 3 दिया होगा 3 लेंगे, 4 दिया होगा तो 4 लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पे टाइम 5 किलोमीटर दूरी जाने में हमें कुछ टाइम लगा होगा जी, सही बात है, लगना ही चाहिए। बोलिए आगे फिर हम लोग चलेंगे 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो 2 घंटा लग गया, यहाँ पे चले तो 5 घंटा लग गया, ठीक है। अब इसी जस्ट लाइक एक क्वेश्चन के अनुसार दे दी है, तो अब मेरे को बताइए कुल दूरी कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ से देखिए 6 5 11 और 8 कितना हो गया 19, ठीक है। कुल समय बता दीजिए, कुल समय 3 2 5 और 5 10, यानी 10 से हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है। 10 से भाग करने का मतलब हुआ कि एक पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। यही हो गया हम लोग का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ गया 1.9। ये स्पीड है किस में आया होगा जी, तो किलोमीटर पर घंटा में आया होगा। किस में आया होगा, किलोमीटर पर घंटा में। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको? औसत चाल आपको समझ में आया? देखिए औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल दूरी में, ये है कुल दूरी, दूरी कितना है जी 5 6 8, सबको जोड़ दिए कितना आ गया 19। कुल समय 5 किलोमीटर दूरी जाने में हमें कितना लग गया 3 घंटा लग गया। 6 किलोमीटर दूरी जाने में हमें कितना घंटा लग गया 2 घंटा लग गया। 8 किलोमीटर जाने में हमें कितना 5 घंटा लग गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 2 5 और 5 10। 10 का मतलब हो गया एक जीरो टिक दीजिए, ये हो गया क्या 1.9 किलोमीटर पर घंटा। यानी इसका मतलब क्या हो गया 1.9 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से क्या हो गया कि अगर हमको इतना दूरी जाना है, इतना कितना 19 किलोमीटर दूरी जाना है, 3 2 5 और 5 10 घंटा में, तो हमें अपना स्पीड कितना रखना होगा जी 1.9 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से रखेंगे, तो पूरा डिस्टेंस हम ट्रेवल कर देंगे 10 घंटा में, 19 किलोमीटर चले जाएंगे। यही बात है औसत चाल निकालना, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एक और हो जाए तो और विस्तार होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी। देखिए हम कह रहे हैं कि हमने अपना दूरी ट्रेवल कर दिया जी। मान लेते हैं कि हम पहले चल दिए 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर दूरी, फिर हमने चल दिया 50 किलोमीटर दूरी, फिर हमने चल दिया हमने 30 किलोमीटर दूरी। कितना 30 किलोमीटर दूरी, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग 50 किलोमीटर दूरी चल दिए, फिर हमने चला 20 किलोमीटर दूरी चले, फिर 50 किलोमीटर दूरी चले, फिर 30 किलोमीटर दूरी चल दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या हुआ कि 20 किलोमीटर दूरी हमें जाने में हमें 5 घंटा ही लगा। कितना घंटा लग गया जी 5 घंटा लग गया, कोई डाउट नहीं। आगे जब हमने चला तो यहाँ पे हम लोग अपना 15 घंटा गंवा दिए। 50 किलोमीटर दूरी जाने में हमने अपना 15 घंटा को गंवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो अगला दूरी हमें मिला, अगला जो दूरी हमने चला, यहाँ पे हम लोग 5 घंटा लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया 5 घंटा। तो हमें बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, मेरे औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल निकालने के लिए अब हम लोग का फार्मूला देखें जी, कुल दूरी बताना है। क्या बताना है कुल दूरी। तो कुल दूरी देखिए तो 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर हो गया 70 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 7 3 10 यानी
100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी? 100 किलोमीटर। ठीक है, टाइम बताइए। यहाँ पे लग गया 5 घंटा, यहाँ पे लग गया 15 घंटा। 15 5 20 और 5 25, बहुत अच्छी 25। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 4 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब हिसाब से क्या हो गया? 4 किलोमीटर पर घंटा आने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए, 4 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाए, कितना? 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करें तो 25 घंटा में हम 100 किलोमीटर दूरी तय कर देंगे। औसत चाल का मतलब यही होता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया कि औसत चाल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? बोलिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, आ जाएगा हम लोग का क्या? औसत चाल। बोलिए, आगे चला जाए एक और क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमें जाना है जी, जाना है तो जाइए ना, रोक कौन रहा है। मान लीजिए कि हम चल रहे हैं 30 किलोमीटर दूरी। ठीक है, फिर हमने चल दिया 10 किलोमीटर दूरी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले हमने 30 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर हमने 10 किलोमीटर दूरी तय कर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या हम लोग जब 30 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगा ही होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा ही होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें 7 घंटा का टाइम लग गया। कितना घंटा लग गया जी? 7 घंटा। ठीक है, कितना घंटा लग गया? 7 घंटा, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। फिर हम लोग जब 10 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना? 10 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ पे हमें लग गया, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अपना 5 घंटा। कितना? 5 घंटा। जब 30 किलोमीटर दूरी तय किया तो हमें 7 घंटा लग गया। 10 किलोमीटर दूरी तय किया, 5 घंटा का लग गया। तो पूछ रहा है कि आप मेरे को औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बताने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है नहीं, टोटल दूरी देखेंगे। दूरी कितना है जी? तो यहाँ पे देखेंगे तो 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 30 और 10 40 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब टोटल टाइम बताइए। तो 7 और 5 12। ठीक है, ये हो गया, भाग दे देंगे। ठीक है, 12 3 36। ठीक है, पॉइंट बैठा देंगे, 36 4 हो जाएगा, फिर 12 3 36। ठीक है, फिर वही होगा, यानी 3.3 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या हुआ? औसत चाल हुआ। औसत चाल निकालना समझ में आ गया? औसत चाल निकालना समझ में आ गया, यानी कैसे निकालते हैं जी औसत चाल? कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देते हैं, वही आ जाता है औसत चाल। बहुत अच्छी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब हम कह रहे हैं, देखिए अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या क्वेश्चन इतना आसान है एग्जाम में? कभी नहीं, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्या होगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देगा कैसे जी? एक बात बताइए, हमें कुल दूरी दे दे, हमें दूरी दे दिया है। ठीक है, दूरी हमें दे दिया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें टाइम की जगह पे स्पीड दे दे, टाइम की जगह पे हमें स्पीड दे दे। कहे कि 30 किलोमीटर जब दूरी हमने ट्रेवल कर रहा था तो हमें हमारा स्पीड था 10 किलोमीटर पर घंटा। कितना था जी? 10 किलोमीटर पर घंटा था। कितना किलोमीटर घंटा था? 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला रहे थे। ठीक है, आगे जब हम दूरी ट्रेवल कर रहे हैं 10 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ पे हमारा स्पीड था 5 किलोमीटर पर घंटा। कितना? 5 किलोमीटर पर घंटा था। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमें दूरी दिया है, स्पीड दिया है, दूरी दे के स्पीड दे के हमें टाइम पूछ दिए है। देखिए एक बात बताइए, फिर से हम एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दें कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। हम उम्मीद करते हैं कि नीचे आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, देखिए
चलिए देखिए, एक बात बताइए हमें, देखिए ये क्या है, दूरी दिया है, ये क्या है, चाल दिया है, हमें क्या पूछ रहा है, समय। समय तो दूरी में चाल से भाग कर देंगे ना तो टाइम निकल जाएगा। यानी अगर हमें समय निकालना है ना, क्या निकालना है, टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे दीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे, क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, इसके लिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे, कोई परेशानी नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 10 ही है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 30 है, यहाँ पे स्पीड कितना है, 5। अगर हम लोग भाग करें तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 3 घंटा लग गया, यहाँ पे लग गया 2 घंटा। कितना घंटा लग गया, 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। ठीक है, ये क्या है जी, टाइम है। ये क्या है, मेरा टाइम है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात होती है, औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें दूरी चाहिए और टाइम चाहिए। देखिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें टाइम कितना लग गया, 2 घंटा, सॉरी 3 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया, 3 घंटा। यानी हम कहा दूरी मेरा कितना है जी, तो 30 और 10 40। बहुत अच्छी बातें हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या, लेकिन हम कह रहे हैं मेरा टाइम बता दीजिए, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें कितना घंटा लगे, 3 घंटा। आगे हमें 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 2 घंटा। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब कहेगा कि सर आप जोड़ काहे रहे हैं, तो एक बात बताइए ना, कुल दूरी में किससे भाग करना होता है, कुल समय से। तो कुल दूरी तो मेरा 30 और 10 40 हो गया, 30 10 40 हो गया, लेकिन हमें कुल समय भी तो बताना है। तो 3 और 2 5, 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 5 से इसको भाग करें, 5 है 40, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, किलोमीटर पर घंटा। क्या हो गया जी, किलोमीटर पर घंटा हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया, किलोमीटर पर घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए वो था नॉर्मल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। अगर टाइप वाइज टाइप आते तो पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। कहिएगा कि हमें तो समझ में कुछ कुछ आ रहा है, हमें तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे उस पर 2-3 क्वेश्चन ट्राई करवाए, वैसे इस पर भी ट्राई करवा दीजिए तो और मज़ा आता है। हम हैं ही कहेगा, हम फिर से ट्राई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जी, ठीक है। मान लीजिए, क्या मानना क्या है, मानिए। देखिए ठीक है, अभी पहले हम 2 ही डिस्टेंस को देख रहे हैं, ठीक है, 2 ही दूरी को, ठीक है। बाद में हम लोग 2-3 दूरी को देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल गया 50 किलोमीटर पर घंटा। कितना, 50 किलोमीटर पर घंटा। कितना, 50 किलोमीटर पर घंटा। फिर आगे जो दूरी मिला हमें 10 किलोमीटर पर घंटा मिल गया। कितना, 10 किलोमीटर पर घंटा मिल गया, ठीक है। कितना किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर। एक बात बताइए, अब हमें क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया है, यानी इसका स्पीड दे दिया। 50 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें स्पीड दिया है। स्पीड कितना है जी, स्पीड कितना है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा। कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 50 किलोमीटर दूरी हमें जाने के लिए कितना स्पीड रखना है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए हमें 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलाना है गाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, आपको क्या बताना क्या है, तो औसत चाल बताना है। क्या बताना है जी, औसत चाल। औसत चाल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, औसत चाल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस में हम लोग टाइम से भाग देते हैं। क्या इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको टोटल डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा,
तो कहेगा हाँ 50 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, टोटल हो गया 60। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको टाइम दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन में टाइम आपको दिखाई दे रहा है? कहेगा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन में टाइम बना सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन के लिए टाइम ला सकते हैं? तो कहेगा हाँ जी टाइम ला सकते हैं। टाइम कैसे लाएंगे जी? तो अभी हम लोग बताए थे कि डिस्टेंस में किससे भाग देंगे? स्पीड से। डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे, यानी इस 50 किलोमीटर दूरी को टाइम बनाने के लिए हम लोग डिस्टेंस कितना रखेंगे जी? 50। बहुत अच्छी बात है। स्पीड मेरा क्या होना चाहिए? 10। ठीक है 10, 0 से 0 कट गया यानी 5 घंटा, यानी टाइम मेरा कितना आ गया? 5 घंटा आ गया। कोई दिक्कत कि कोई परेशानी? हम कहें कि नहीं परेशानी। आगे समझते हैं यहाँ के टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है जी, टाइम बताने के लिए डिस्टेंस में किससे भाग कर देते हैं? स्पीड से। मेरा डिस्टेंस कितना है जी? 10 किलोमीटर। बहुत अच्छी बातें हैं। टाइम बताइए कितना? 2 से भाग कर दिया 5 घंटा। ठीक है 5 घंटा, यहाँ पे भी घंटा लिख दे रहा है, यहाँ पे आ गया 5 घंटा और यहाँ पे भी 5 घंटा। बहुत अच्छे। अब एक बात होती है, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूछा का क्या है? औसत चाल। क्या पूछा गया है जी? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा गया है। ठीक है चलिए, औसत चाल बताने के लिए, औसत चाल बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल दूरी बताइए मेरे को। टोटल दूरी तो कहेगा कि हाँ टोटल दूरी यहाँ पे 50 और यहाँ पे 10, 60 हो गया। बहुत अच्छी बात है। मेरे को टाइम बताइए, तो कहेगा टाइम तो दिया ना था, हम लोग टाइम निकाले हैं। क्या क्वेश्चन में टाइम दिया था? नहीं, टाइम हम लोग अपने से कैलकुलेट किए हैं। तो टाइम हम लोग अपने से कैसे कैलकुलेट कर दिए जी? तो हमें पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिक हमने पढ़ा दिया है, फिर से हम बता दे रहे हैं कि बेसिक हमने पढ़ा दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी टाइम क्या होता है? डिस्टेंस में स्पीड से भाग देते हैं। डिस्टेंस कितना है जी? 50 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड मेरा डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर, और टाइम मेरा स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा। 10 से इसको डिस्टेंस में जब स्पीड से भाग दे दिए, आगे टाइम। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी किए थे कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और यहाँ पे है स्पीड मेरा 2 किलोमीटर 5 घंटा। यानी हम कहें कि क्या अब आप औसत स्पीड बता सकते हैं? कहिएगा हाँ। कैसे बताएंगे जी? तो देखिए हम ये कहेंगे कि कुल दूरी बताइए, तो 50 और 10 60। बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, कुल समय बताइए। टाइम कितना हो गया? 5 घंटा और 5 घंटा यानी 10 घंटा। कितना? 10 घंटा। 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे 6। ये क्या हो गया? किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब क्या होता है, आप मेरे को बता सकते हैं? औसत चाल क्या होता है बता सकते हैं? औसत चाल क्या होता है? हम कहें कि हमें 50 और 10 60 किलोमीटर दूरी जाना था। कितना? 60 किलोमीटर दूरी। कितना दूरी? 60 किलोमीटर। तो अगर हम 6 किलोमीटर के हिसाब से चलाएं, 6 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, तो हमें 10 घंटा में ये दूरी ट्रेवल कर देंगे। यही होता है औसत चाल। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना हम लोग अपना चाल रखें कि वो जो दिया हुआ समय है उस समय में पहुंच जाए, वही होता है एवरेज स्पीड। बोलिए, औसत चाल समझ में आया? तो ये था औसत चाल निकालने का दूसरा जो टाइप था। ठीक है, अब चलिए औसत चाल देखिए। क्या बात समझिए, मान लीजिए कि
अच्छी बात है। देखिए ए है ए पॉइंट, ई है बी पॉइंट। ये क्या है जी, ए पॉइंट है, ई क्या है, बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी 50 किलोमीटर है। कितना? 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। ठीक है। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि कोई लड़का यहाँ से यहाँ गया। क्या हुआ? कोई लड़का यहाँ से यहाँ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। क्या वो लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया? तो हम लोग कहेंगे 50 किलोमीटर दूरी। क्या कहेंगे? 50 किलोमीटर दूरी। कितना किलोमीटर दूरी जी? 50 किलोमीटर दूरी तय किया। कौन? वो लड़का। ठीक है। लेकिन वो लड़का फिर वापस आ गया। वो लड़का क्या हुआ जी? फिर वापस आ गया। क्या हुआ? फिर वापस आ गया। क्या हुआ? फिर लड़का वापस आ गया। क्या हुआ? लड़का फिर वापस आ गया। फिर लड़का क्या हुआ जी? वापस आ गया। क्या हुआ? लड़का फिर वापस आ गया। एक मेरे को बात बताइए, लड़का जहां से गया, जहां पहुंचा वहां से वापस आया उसी बिंदु से जहां तक गया था, जहां से चला था। यानी ए से गया, बी पहुंचा, बी से चला, ए पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि ए अगर दूरी 50 किलोमीटर है तो ए दूरी कितना होगा जी? 50 ही किलोमीटर होगा। समझ में आया कि नहीं? अरे हम ए से बी तक पहुंचे तो 50 किलोमीटर दूरी तय की, तो बी से ए तक जाएंगे तो 50 ही किलोमीटर जाएंगे। आप अच्छे ना समझे, बात समझिए फिर से। हम कहें कि आप अपने घर से मार्केट गए, फिर मार्केट से वापस आ गए। जाने की रास्ता आपका अलग अलग होगा, तो मानते हैं कि डिस्टेंस आपका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जाने की रास्ता एक ही हो। जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस आना है, तो मार्केट और आपके घर की दूरी हमेशा बराबर ही होगी। हमेशा क्या होगी? बराबर ही होगी। यही बात यहाँ पे है कि यानी यहाँ से गया और फिर वहाँ से वापस आ गया। यानी हम कहें तो दूरी कितना हो गया जी? 2 हो गया। दूरी क्या हो गया? 2x हो गया। यानी 50 किलोमीटर होगा तो 50 दूना 100, यानी 50 गया और 50 आया, 2x हो गया। दूरी कितना हो गया? 2x हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर हम लोग कहेंगे कि 30 एक साइड से तो दोनों साइड से 60 होगा जी। अगर एक साइड से 30 होगा तो दोनों साइड से 60 होगा, कोई परेशानी नहीं। एक साइड से अगर हम कहें कि 20 होगा, एक साइड से 20 होगा, एक साइड से 20 होगा तो दोनों साइड से कितना होगा? 40 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ से चले वहाँ से फिर वापस उसी बिंदु तक आ गए तो दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब देखिए, जब ऐसा हो ना, जब ऐसा क्वेश्चन में पूछे, ऐसा क्वेश्चन करे कि जिस ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, यानी जहाँ से चला, जहाँ पहुँचा वहाँ से फिर वापस जहाँ स्थान तक चला चालू किया था वहाँ तक पहुँच गया, तो वो कितना दूरी हो जाएगा? 2x, यानी 2 हो जाएगा। दूरी कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना केवल हमें चाल दिया होता है। क्या दिया होता है? स्पीड दिया होता है। जाने का स्पीड दिया होता है और आने का स्पीड दिया होता है। S1 और S2 दिया होता है। क्या दिया होता है जी? S1 और S2 दिया होता है। और पूछता है क्या? एवरेज स्पीड का पूछता है जी, औसत चाल पूछता है, स्पीड पूछ देता है। क्या पूछ देता है? औसत चाल पूछ देता है। यानी इसमें टाइम वाइम कुछ नहीं देगा, आपको बोलेगा ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल निकालना कैसे बताएं बनेगा जी? तो
इसके लिए औसत चाल होता है, क्या होता है अब समझते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए कंप्लीट ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या पूछेगा, औसत चाल। ठीक है, तो S1 के स्पीड से गया और S2 के स्पीड से वापस आ गया। ठीक है, S1 के स्पीड से गया और S2 के स्पीड से वापस आ गया। तो इसके लिए क्या होता है, औसत स्पीड 2 गुणे चालों का गुणनफल, x और y चाल है और x प्लस y को जोड़ देंगे, यही होता है फार्मूला। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, यानी a से b गया, b से वापस a गया, तो 2 गुणे चालों का गुणनफल चाल है, x और y क्या है जी, x और y, x चाल है, ठीक है, और y भी चाल है, क्या है, चाल। अब साफ सुथरा लिखें तो देखिए, जाने का चाल, आने का चाल। बोलिए समझे कि ना समझे। जाने वाले चाल को हम लोग x लिखेंगे और आने वाले चाल को y मान लेंगे, कोई दिक्कत कि ना समझे। जाने वाले चाल को x और आने वाले चाल को y मान लेते हैं। बोलिए औसत चाल क्या होता है, यही होता है, जाने वाले चाल को x और आने वाले चाल को y मान लेते हैं, यही होता है औसत चाल। ठीक है, कंप्लीट कि ना समझे। कहेगा कि क्वेश्चन करा दीजिए, तो चलिए जी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए ठीक है, देखिए हम कहें कि मेरा जाने का स्पीड था 20 किलोमीटर पर घंटा, कितना था, 20 किलोमीटर पर घंटा। आने का स्पीड था मेरा 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कहें कि मेरा औसत चाल बताइए, क्या बताइए जी, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि औसत चाल बताइए, तो देखिए जाने के चाल को हम लोग x मान लेते हैं, यानी 2 गुणे जाने के 20, ठीक है, गुणे, गुणा है यहाँ पे तो गुणा है, आने का 10, ठीक है जी। नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई जोड़ देंगे, 20 और 10 30, ठीक है, यही कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 20 दूना 40, ठीक, 40 बट्टे 3, काट छाट करेंगे जो आएगा वो आंसर। देखिए फिर से हम लोग करते हैं, 3 11 3, देखिए 1 1 3 एकम 3 3 त्रिका 9 1/3, ये क्या हो गया जी, चाल है, किलोमीटर पर घंटा। बोलिए समझे कि ना समझे, बोलिए। फ्रैक्शन वैल्यू है जी, कंप्लीट समझ में आ गया कि जाने का और आने का कैसे हमने कैलकुलेट किया। जब सेम दूरी जाए और सेम दूरी को आए तो इसका औसत चाल का फॉर्मूला होता है, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। बोलिए समझ में आया कि नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जी, जैसे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इसका है 20 किलोमीटर और इसका हम लोग मान लेते हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, जाने की चाल 20 और आने की चाल 40, तो पूछा है औसत स्पीड बताइए। तो औसत स्पीड कैसे बताते हैं, 2 गुणे चालों का गुणनफल, 40 और 20, किसी को पहले लिख सकते हैं 20 गुणे 40 और दोनों का योग 40 और 20 60,
60, ठीक है। देखिए 20 3 60, ठीक है। 40 दूना 80, 80/3 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टाइप आपको समझ में आया होगा, दोनों तीनों टाइप। एक और बच गया है, एक और टाइप बच गया है जो दूरी को एक ही दूरी को विभिन्न भागों में बांट कर चला जाए, वो एक लाइफ टाइप बच गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे किसके साथ? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है, एवरेज स्पीड के। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग खुश रहे, मस्त रहिए और अपना मम्मी पापा को इज्जत को ध्यान रखिए। बाय बाय।